नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात घटी जिसने कहें मान मर्यादा रिश्तों का शर्मसार कर देने वाली ये खबर रही। भाई बहन का रिश्ता हिंदू धर्म में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। प्यार और मर्यादा का ये एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ना किसी भी समाज में, चाहे जो भी जात बिरादरी जो हिंदू धर्म का जो भी हिंदू धर्म से जुड़ा है, वो जानता है कि इस रिश्ते की मर्यादा को तोड़ना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन कौशाम्बी जिले के मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहन अपनी मर्यादा नहीं भूली और उसने भाई सगी मौसी के बेटे के रिश्ते प्यार को ठुकरा दिया। तो भाई जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसकी वजह से कहें पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सगी मौसी के बेटे ने अपनी बहन के पूरे इलाके में कहें घर पहुंचता है। यहाँ पर बहन की शादी हो चुकी थी, 2 साल उसकी शादी हो चुकी थी, फिर भी इसका एक तरफा प्यार, एक तरफा दीवानापन इस कदर इसके सिर पर हावी था कि इसे कुछ नहीं दिख रहा था। घर पहुंचता है, वहां पर उसका बच्चा, छोटा सा बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा है, पहले उसे खिलाता है, फिर उसके पास उसे देने के लिए जाता है। इस दौरान जैसे ही जो बिटिया लड़की थी वो बच्चे को लेने लगती है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या होता है, ये तमंचा निकालता है और सीधे उस युवती के कनपटी में गोली मारती है और गोली मार देता है और फिर वहां से फरार होकर थाने पहुंच जाता है। थाने में जब तमंचा लेकर पहुंचता है तो पुलिस भी ये देख हैरान रह जाती कि एक आदमी युवक जो है वो तमंचा लिया हाथ में है, क्या मकसद से आया है। पुलिस भी हड़बड़ा जाती है। इसके बाद वो वहां बताता है कि मैंने अपनी जिसे मैं पसंद करता था उसको मैंने हत्या कर दी है, उसकी लाश यहाँ पड़ी है। पुलिस पहले उस युवक को हिरासत में लेती है, फिर गाँव पहुंचती है तो पुलिस को पूरा मामला समझ में आता है कि किस तरह से एक तरफा प्यार में दीवाना एक भाई ने अपनी सगी मौसी की बेटी को, जो शादीशुदा थी, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, करीब 1 साल 1.5 साल का एक बच्चा था, उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। अब बिन माँ का 1.5-1 साल का बच्चा जो है उसका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ससुराल वाले भी इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसे कैसे होता है। गांव में हर तरफ इस बात की चर्चा है कि एक भाई अपनी सगी मौसी की बेटी से प्यार करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। लेकिन ये जो हुआ है सो हुआ है। शर्मसार कर देने वाली घटना है, रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना है। और सबसे ज्यादा बात है कि जो हम अपने सगे संबंधियों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उस भरोसे के कत्ल की एक कहानी। ये पूरी खबर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चलिए पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कैसे क्या पूरा घटनाक्रम रहा। ये खबर है यूपी के कौशाम्बी जिले की है। कौशाम्बी जिले का जो कहें मंजनपुर सदर कोतवाली क्षेत्र, यहाँ पर ऊनो गांव है। ऊनो गांव में जो है राम मोहन पांडे जी जो है अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। राम मोहन पांडे की जो बेटी है दीपिका उर्फ बिट्टी, जिसकी उम्र जो है 22 से 23 साल है। 5 मई 2023 को उसकी शादी जो है दुबग्गा चौराहा लखनऊ के रहने वाले शिवम तिवारी के साथ हुई थी। यानी शादी के करीब करीब 2 साल हो रहे थे। दीपिका अभी इसी महीने 18 नवंबर की सुबह 5 बजे सुबह जो है अपने मायके ऊनो गांव आई हुई थी। दरअसल उसका जो बेटा था उसके लिए जब वो गर्भवती हुई थी तब उसकी माँ ने जो है सुषमा ने, उन्होंने गांव में होता है ना कि मन्नत मांगते हैं लोग कि बच्चा अच्छा सब सही सलामत हो जाए, बेटा सही रहे, बेटी सही रहे, सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो बच्चा अच्छा जब सही हुआ तो माँ ने गांव में एक मन्नत मांगी थी। उस मन्नत के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ही जो है उन्होंने दीपिका को बुलाया था। लिहाजा दीपिका जो है 18 नवंबर को घर आ गई थी। इस उपलक्ष्य में जो है घर में रामचरितमानस पाठ और ये जो मन्नत के कार्यक्रम का पूरा होने की जो पूजा पाठ हो रहा था वो सारा कुछ हो रहा था। इसमें ही दीपिका शामिल हुई थी। दीपिका की मां सुषमा का कहना है कि गुरुवार की सुबह यानी आज सुबह के करीब जब है 6 बजे या 7 बजे के आसपास जो है वो घर के बाहर बर्तन धुल रही थी। इसी दौरान जो है मंजनपुर थाना क्षेत्र के ओसा गांव का रहने वाला उनकी सगी बहन सुमन का बेटा जो है अजीत उर्फ नान भैया, प्यार से लोग उसे नान भैया बोलते हैं, वो घर पहुंचता है।
यहाँ पर इतनी सुबह सुबह हम देखा तो हमें 10 किलोमीटर का अंतर है। मतलब जो दीपिका का घर है और जो ये अजीत उर्फ नान भैया इसके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। सुबह सुबह तड़के ही आया तो सुमन जो मौसी थी सुषमा, उन्हें कुछ लगा चलो ठीक है, आ गया टहलते घूमते। पहले माँ सुषमा ने पूछा भी कि मौसी सुषमा ने कि नान भैया तुम इतनी सुबह सुबह कैसे? कल अरे मौसी इधर से हम जा रहे थे तो चलो हाँ चलो मिलते चले। तो इस दौरान जो है दीपिका अपने बेटे को, जो 1.5 साल का बेटा था, 1-1.5 साल का बेटा था, उससे बेटे को गोद में लिए हुई थी। वो दीपिका से बच्चे को लेता है, मृदुल नाम था उस बच्चे को, उसे अपनी बाइक पर बिठाकर इधर उधर घुमाने लगता है। इस दौरान जो है दीपिका देखती कि अच्छा वो नान भैया के साथ खेल रहा है, माँ इधर काम कर ले, लाओ मैं अंदर झाड़ू लगाने लगती। दीपिका अंदर झाड़ू लेकर घर पर झाड़ू लगाने चली जाती। कुछ देर बाद जो है ये नान भैया जो है बच्चा जो बाइक से घुमा रहता है, अचानक से वो मृदुल जो है रोने लगता है। लिहाजा वो फिर से बाइक से घर पे आ जाता है। तो माँ जो मौसी सुषमा थी वो इससे कहती हैं अपने मौसेरी अपनी बहन के बेटे से, भांजे से समझ लीजिए, कहती हैं कि ऐसा करो दीपिका अंदर झाड़ू लगा रही, उसे दे दो, वो चुप करा लेगी। जो नान भैया है वो अंदर जाता है बच्चे को देने के लिए। इस दौरान जो है एक तेज धमाके की आवाज आती। धमाका क्या मतलब? जैसे गोली पटाखा जैसी आवाज आती। पटाखा जैसी आवाज आती है तो माँ सुषमा जो घर के बाहर बर्तन धो रही थी वो चौंक जाती कि इस समय कौन पटाखा दगा रहा है। उन्होंने एक बार घर की तरफ झांक के देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, लिहाजा उन्हें लगा कुछ नहीं। इस दौरान जब वो बर्तन हाथ धोकर घर की तरफ जाने लगी तभी उन्हें घर के अंदर से जो है अजीत उर्फ नान भैया तेजी से बाहर निकलता हुआ दिखा। मौसी सुषमा ने पूछा कि अरे कहाँ जा रहे हो? तो बोला अरे बस मैं अभी आ रहा हूँ, एक काम से आया था, काम निपटा लो तो फिर थोड़ी देर बाद आता हूँ। और वो बाइक स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद जब सुषमा जो है अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि उनकी बेटी के सिर में गोली मारी गई और पूरे खून से वो सराबार होकर नीचे लेटी है और वहीं उसका बच्चा बैठा हुआ रो रहा। ये देखते ही जो सुषमा है वो चीखने लगती है। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूरे गांव में जो है हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही कोई इस बात की सूचना पुलिस को दे देता है। एक युवती की हत्या, एक शादीशुदा युवती की हत्या के बाद पता चलते ही तुरंत तमाम बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। हम आगे घटना बताएं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो दीपिका की मां ने उन्होंने क्या पूरा घटनाक्रम बताया वो सुनिए, फिर हम आगे इस पर बातचीत करते हैं। सुबह 7 बजे मैं बाहर दरवाजे पे बर्तन धो रही थी, टोटी आ गई। मेरी लड़की अपने लड़का को लिए खड़ी थी और ये नान भैया जो मौसी का लड़का है ये सुबह सुबह पहुंचा और मेरे बच्चे को उसके गोदी से ले लिया, गाड़ी में बैठा के प्यार से घुमाने लगा। उतने में मेरी लड़की बोली नान भैया लाला को ले लिया, मैं जाके झाड़ू लगा लूं। मम्मी तू बर्तन मांज के आ। मैं बोली हाँ चल झाड़ू लगा ले। मैं बर्तन मांजती रही, ये बच्चे को लेके आया, अंदर घुसा। मैं बोली भैया इसकी मम्मी खाली होगी, दे दे, रोता है। अब मैं बर्तन धो के आती हूँ, इतने में ये घर घुसा तो पटाखा छूटा। जो गोली मारी है वही थी। अब दिमाग में आई है बात, मैं हाथ में देखी तो कोई पटाखा न रहा। मैं हाथ धोई और धो के अंदर गई, ये बाहर निकला। मैं बोली नान भैया इतना सुबह सुबह तुम कहाँ आए हो, कहाँ जा रहे हो? बोला मौसी मैं अभी 1 घंटा में आ रहा हूँ। अब ये बैठ के गाड़ी में चला गया। मैं हाथ धुल के अंदर गई तो मेरी लड़की खून से भीगी पड़ी। तब मैं चिल्ला के बाहर को निकली, नान भैया मेरे बेटी का कत्ल कर गया, नान भैया बेटी का कत्ल कर गया। फिर रही बात, गांव जुड़ गया। मैं अपने आदमी, लड़का, रिश्तेदार सबको फोन किया। सब लोग धीरे धीरे आए, तब तक बिट्टी मोर पड़ी रही। पता नहीं गांव का कौन आदमी पुलिस पे फोन किया तो पुलिस वाले पहुंचे। कुछ 3-4 पहुंचे हैं, वो कुछ नहीं बोले, वो आराम से देखे सुने। मैं बोली उसका आदमी आता है, उसकी ननद आती है, उनको मरे में भी देख लेने दो, 18 तारीख की आई है। वो कहें ठीक है आ जाने दो। बाप भी आ गए, भाई भी आ गया, सब लोग आ गए। फिर और सर यहाँ टांगे वांगे बहुत बड़े बड़े अधिकारी है, दरोगा, लेडीज भी रही। अब मैं चिंती तो नहीं हूँ। जब वो पहुंचे तो मैं बोली सर मैं तुम्हारे पाँव छुआ, मेरे बिटिया को पड़ी रहने दो, उसका आदमी तो देख ले मरे में। फिर सर नहीं माने, तुम्हारी बिटिया को कहीं ले नहीं जा रहे हैं। फिर वो भर लिए काले काले पन्नी में और गाड़ी में लेके, मेरा कहना नहीं माना, लेके चले आए।
अब मुझको पता नहीं कि मेरी लड़की कहाँ गई, क्या किया, कैसे किया। अब मैं थाने में आई। तो ये जो दीपिका की माँ उन्होंने बताया, दीपिका की माँ ने बताया कि जब हमने शोर मचाया तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरी बेटी की हत्या मेरी बहन के बेटे ने, अजीत उर्फ नान भैया ने की है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मेरे भांजे ने क्यों मेरी बेटी को मारा। वो दोनों तो भाई बहन थे, आखिर उसका दीपिका से क्या लेना देना। दीपिका की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, उसका एक बेटा है, इसके बावजूद जो है नान भैया ने मेरी बेटी को क्यों गोली मारकर मौत के घाट उतारा। इस सवाल का जवाब जो है सुषमा के पास नहीं था, क्योंकि उन्हें दरअसल ये पता नहीं था कि जो उनका भांजा है, जिसे वो भांजा मानते हैं और जो मौसी मौसी कहकर उनके पास रोज मिलने आता था, उसके दिल में खोट था। दरअसल वो दीपिका को बेपनाह प्यार करता था और दीपिका के प्यार में दीवाना था। जब से दीपिका की शादी हुई थी वो तभी से जो है इस बात से बेहद नाराज था और उसकी इच्छा बस एक ही थी कि दीपिका उसकी हो, किसी और की हो। भले ही दीपिका जो है रिश्ते में उसकी सगी मौसी की बेटी थी, भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन इसके बावजूद वो सारी मान मर्यादा, सारी ना कहने ही होता है मान सम्मान, रिश्तों की जो मर्यादा होती है उसे ताक पर रखने के लिए तैयार था। बस वो दीपिका को हासिल करना चाहता था। ये लोगों से पूछताछ में पता चला। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस दौरान जो है पुलिस जांच पड़ताल मतलब सूचना पहुंचे, वहीं ये भी बात पता चलती है कि जो युवक है अजीत, वो जो है मंझनपुर सदर कोतवाली है, वहां पर पहुंच गया है। वहां पर जब वो पहुंचता है, जो चौकी टेवा लगती है वहां पर पहुंचता है, तो उसी वहां पर पुलिस वाले से हथियार तमंचा लिए हुए देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। पुलिस वालों से वो पूछते हैं कि भाई आखिर तुम यहाँ तमंचा लेकर क्यों आए। तो बताता है कि मैंने जो ये गांव है, कौन सा गांव इसका था, ऊनो गांव है, वहां पर एक दीपिका नाम की युवती रहती है, मैंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस उसे पहले हिरासत में लेती है और गांव पहुंच जाती है। पुलिस के इधर गांव से भी ये सूचना पहुंच जाती है कि ऐसा कांड हुआ। पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि आखिर मामला क्या है। यहां पर पुलिस जो है तमंचा जब्त कर लेती है। इसके अलावा जो है एक टीम जो है वहीं पर अजीत से पूछताछ करना शुरू कर देती है। इसके अलावा जो पुलिस यहां आती है, जो दीपिका है उसकी मां घर वालों से, परिजनों से पूछताछ करने वाली लगती है कि आखिर पूरा मामला क्या है। दीपिका की मां तो साफ साफ कह देती कि मुझे पता ही नहीं कि आखिर उसने मारा क्यों, ना कोई संपत्ति का विवाद, ना कोई पैसे का लेन देन, बस सुबह घर आया, पहले बच्चे को खिलाया, मुझसे खुद से उससे दीपिका की गोद से बच्चे को लिया और अपनी बाइक पे घुमाया, फिर आया और मैंने कहा बस बच्चे को दे दिया करो, फिर अंदर गया और उसने ये कर दिया। अब क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। वहीं और भी लोगों से पूछताछ की तो किसी को इस बात का जवाब नहीं पता था, क्योंकि सबको ये था कि तो भाई मौसी की बेटी है तो यानी बहन है। तो किसी को इस बात का, जो अजीत के अंदर चीज थी, जो जज्बात था, जो प्यार था, जो गलत था, उसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। वहीं पुलिस ने जब अजीत से पूछताछ की थाने में, तो वहां पर अजीत ने इस बात को बताया कि वो दरअसल जो है दीपिका को प्यार करता है और वो दीपिका पर इस चीज के लिए दबाव बना रहा था। दीपिका से बातचीत होती थी, दीपिका को अजीत के मंसूबों के बारे में बताते हैं पता था। वो दीपिका से दरअसल ये चाहता था दीपिका उसके साथ रहे। दीपिका की शादी हो गई, उससे पहले से ही वो दीपिका को पसंद करता था, लेकिन शादी के दौरान भी वो चाहता था कि दीपिका शादी न करे, लेकिन दीपिका ने, चूंकि वो जानती थी कि ये रिश्ता जो है गलत है, इस रिश्ते का कहीं कोई मानने वाला नहीं, इस रिश्ते को कोई स्वीकारेगा नहीं, लिहाजा दीपिका ने जो है अजीत को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। उसने उसे साफ कहा कि ये रिश्ता गलत है, तुम सगी मौसी के बेटे हो, हमारे भाई लगते हो, कहीं कोई कभी भी कोई इस रिश्ते को स्वीकार कर ही नहीं सकता, तो इस रिश्ते के बारे में आगे बात ही करने का। लिहाजा जहां उसके घर वालों ने उसकी शादी तय की, वहां उसने चुपचाप शादी कर ली। लेकिन अजीत के दिल और दिमाग में ये जो चीज थी वो बैठी हुई थी कि हम जो है भाई इसको पा कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। शादी के 2 साल हो गए। इधर जो है दीपिका शायद इसी वजह से, इसके ही वजह से जो है थोड़ा सा मायके वायके अपना आना कम कर चुकी थी, लेकिन फिर भी जब जरूरी काम होता तो आती ही थी। यहाँ पर अजीत इस ताक में बैठा था कि किसी तरह से वो दीपिका को एक न एक दिन जो है मना कर ही रहेगा। इधर जब दीपिका जो अपने पारिवारिक फंक्शन में जो मन्नत के कार्यक्रम के लिए यहाँ आई, तो ये फिर से दीपिका के पीछे पड़ गया और उसे बताते हैं फोन करके, ये कहने लगा कि तुम अपने पति और अपने घर ससुराल को छोड़ दो, यहाँ रहो और हमारे साथ रहो, एक तरीके से कहना है, और हम बच्चे को भी स्वीकार कर लेंगे। इस तरह से इसका मंशा ये थी कि
सबको छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ। एक तरफा प्यार में इस कदर दीवाना। दीपिका, जाहिर सी बात है, पति है, बच्चा है, अच्छा खासा परिवार है, कैसे क्यों छोड़ दे। दीपिका ने फिर से इसके प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया तो ये बौखला गया। ये दीपिका के इस ना को कहें सहन नहीं कर पाया और इस बौखलाहट में, ये गुस्से में, पूरी प्लानिंग के साथ ये जो गुरुवार की सुबह घर पहुंचा था, इसका मकसद यही था कि तुम मेरी नहीं, वही जो हमेशा पुराने सनकी आशिकों का काम होता है कि तुम मेरी नहीं तो फिर तुम्हें किसी और का मैं होने नहीं दूंगा। इस प्यार के लिए, जिस प्यार का कोई कहें नामो निशान नहीं, जहां कहीं दीपिका के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं, उस एक तरफा प्यार के लिए अजीत ये इतना पागल हो गया कि इसने ये भी नहीं सोचा कि दीपिका का 1-1.5 साल का बच्चा है। तुम उस माँ को मारने चले गए जिसका दुधमुहा बच्चा है, जो दूध के सहारे, माँ के ही सहारे पूरा अभी उसका शुरुआती जीवन है, और इसको किसी पर नहीं। ये प्यार होता है? कहीं पहुंचता है, बच्चे को खिलाता है, फिर गोली मारकर वहां से फरार होकर सीधे थाने पहुंच जाता है, ये दिखाने के लिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने प्यार किया था। और उस प्यार के उसमें मैं, कहते नहीं, किसी ने कहा कि जंग और प्यार में सब जायज है, तो वही ये दिखाना चाहता था कि जंग और प्यार में सब जायज है। अगर मैं इससे प्यार करता था, ये मुझे नहीं मिली, तो मैं किसी और को भी इसे नहीं पाने दूंगा, इसीलिए मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। अब इस घटना का जब सच सामने आ रहा है तो लोग हैरान हैं। गांव में लोगों में भी कहें, किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ। पुलिस ने, जो पुलिस की हिरासत में तो अजीत है, ये उससे पूछताछ अभी चल रही है, तमंचा बरामद कर लिया गया है। वहीं और भी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस अभी जांच करी, लेकिन जो शुरुआती जांच में सामने आया है वो यही आया है कि एक तरफा प्यार में जो है अजीत ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। जिसे वो प्यार करता था उसी को उसने मिटा दिया, और इस चीज़ की भी चिंता नहीं की कि उसका एक बच्चा है जिसका माँ के मरने के बाद उस बच्चे को कौन पालेगा। उस बच्चे का ढंग से पिता है, पिता संभाल लेगा, जिम्मेदारी लेगा, लेकिन एक माँ, 1 साल के बच्चे के लिए माँ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। वो माँ नहीं तो समझ लीजिए उसके लिए आधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। मंजनपुर अंतर्गत एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? आज लगभग सुबह 8:30 बजे ओसा का रहने वाला अजीत कुमार है, जो अपनी सगी मौसी की लड़की, जो कि अपने मायके आई हुई थी, उसकी शादी सीतापुर में हुई थी, अपनी मायके में थी, और ये उससे जबरन उसको अपने साथ रखना चाह रहा था। उस लड़की की शादी 2022 में हुई थी, और इसका दबाव बनाता था कि वो लड़की जो है इसके साथ रहे, अपने ससुराल ना जाए। एक तरफा कुल मिला के इसका संबंध था, और आज जो है उसने तमंचे से उसको उसके घर में जाके गोली मार दी, जिससे उस लड़की की डेथ हो गई। और खुद स्वयं थाने पे आ गया, थाने पर आया, उससे तलाशी में जो है उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। फिर मौके पर पुलिस पहुंची, जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अब बताइए, ऐसा ये कैसा प्यार है जहां पर बस जिद है? ये प्यार नहीं कहेंगे, इसे जिद कहेंगे। और ये जिद ही ऐसी थी कि जिसने एक भाई को अपनी बहन के लिए ऐवान बना दिया, जिसे, अरे इंसानियत भी एक चीज होती है। तुम प्यार करते थे, ठीक है, वो तुमसे जब प्यार नहीं करती थी तो क्यों उसके जबरदस्ती पीछे पड़े थे? पहली बात। दूसरी बात, तुम अगर प्यार सच्चा करते होते, तुमको उसकी खुशी में अपनी खुशी दिखनी चाहिए। तुमको दिख रहा है कि वो अपने परिवार के साथ खुश है, उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसे देखकर वो मुस्कुराती है, जिसे देखकर वो उठती है, जिसे देखकर वो सोती है। तुम्हें उस बच्चे पर तरस नहीं आया? तुम जाके तुमने ये सोचा बस इसे मार देता हूं और मैं वो बन जाऊंगा, आशिकों की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर लिख जाएगा। बेवकूफियत की कोई हद ही नहीं। सिर्फ तुम्हें अपना सुख दिख रहा है कि बस तुमको वो अपना ले, बस, और कुछ नहीं। तुम्हें किसी की इच्छा की चिंता नहीं। तुमसे भला कोई आदमी क्यों प्यार करेगा? ऐसे आदमी से कभी कोई प्यार कर ही नहीं सकता जो आदमी दूसरों के सुख में खुश नहीं हो सकता है, जो सिर्फ ये देखता हो कि मैं जो चाहता हूं वो पूरा हो जाए, उसे कभी प्यार नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपनी इच्छाओं का गुलाम है। प्यार उससे मिलता है जो दूसरे की केयर करता है। जब दूसरे को आप प्यार देते हो तो ही आपको कोई प्यार देगा। प्यार मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करना। अरे दूसरे को इज्जत दो, मान सम्मान दो। किसी से तुम जबरदस्ती प्यार कर सकते हो क्या? किसी को बंदूक की नोक पर प्यार करने के लिए मजबूर कर सकते हो। वो कितने दिन
बंदूक की नोक के सहारे कोई तुमसे कितने दिन प्यार करेगा? वो जबरदस्ती होती है, जबरदस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती, उसका अंत हो ही जाता है। अजीत ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता हो कि बस कुछ भी हो जाए, चाहे जबरदस्ती का हो जो। मैं दीपिका को चाहता हूं तो दीपिका को मुझे चाहना ही पड़ेगा, नहीं चाहेगी तो मैं उसे मत। शादी में शायद उसे मौका नहीं मिला, अगर उसे मौका मिलता तो शायद वो शादी भी ना होने देता, लेकिन जब उधर इस टाइम उसे मौका मिला तो उसने अपना वो हट, अपनी जिद को जो है अमल में लाया कि मुझे नहीं मिली हो, मेरे साथ नहीं तुमको रहना पसंद, तो मेरे साथ नहीं रहोगी तुमको मैं इस दुनिया में भी नहीं रहूंगा। तो उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। माँ का रुक बुरा हाल है, जो भी रिश्तेदार सुनते हैं वो हाय हाय करते हैं, बताओ कैसे कर दिया। और सबसे बुरी बात, इस लड़के को अपनी माँ की चिंता नहीं, अपने पिता के बारे में इसने नहीं सोचा कि मेरे माँ पिता कैसे सबके सामने आंख उठाकर आएंगे। सबके सामने उनकी नाक इस लड़के ने अपनी जिद के आगे कटवा दी कि हाँ बस हमको जो चाहिए वो करो। माँ बाप के बारे में सोच लेता तुम भरे समाज के सामने, अब लोग क्या कहेंगे? माँ बाप की ही परवरिश का नतीजा है जो ये ऐसा निकला। सगी मौसी, सगी बहन की बेटी थी वो दोनों बहनें जब कभी आपस में मिलेंगी एक दूसरे से नजर मिला पाएंगी कि हाँ तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी के साथ ऐसा काम किया, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के लिए गलत नियत रखता था। पर क्या कहें, यही कलयुग है, जो आप नहीं सोच सकते आजकल वही देखने को मिलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची सटीक खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और वाकई में भरोसा देखो, सुषमा ने भरोसा ही किया था, कहा था बेटा जानती थी बहन का बेटा है भाई, जाओ बेटा घर के अंदर बउआ को दे आओ, और कोई होता घर के अंदर कुछ नहीं देती, लेकिन भरोसा था ये तो बहन का बेटा है, सगी बहन का बेटा है, मेरी बेटी का भाई जैसा है। उसे क्या पता था कि जिस पर वो इतना अंधा भरोसा कर रहे कि जाओ बेटा घर चले जाओ, बेटे बउआ को दे आओ, जाके बउआ को खिला लो आके, उसे क्या पता था कि इसके दिल में अंदर में इतनी बड़ी भरी कालिक भरी पड़ी। अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो है कहाँ हम जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप मतलब ठीक लगती हैं, सही लगती हैं, आप हमें आर्थिक तौर, क्योंकि पैसे बिना कुछ भी नहीं चलता, पैसे की ज़रूरत हमें भी रहती है, तो अगर आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, जैसे इन भाइयों ने हमें अपने सामर्थ्य अनुसार जिसके जो मन चुका, जैसे अजय कुमार मौर्य जी हैं, उन्होंने 85 रुपये दिए, अमित कुमार जी ने 80 रुपये दिए, प्रेम सिंह जी ने 50 रुपये भेजे, तो आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जितनी आपके सामर्थ्य अनुसार हो, हम आपके आभारी रहेंगे। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।